नीलम, ऑफिस नहीं जाना क्या? कब तैयार होगी? उठ जा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस में कोई बहाना बना देना प्लीज। अच्छा चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके ओके बाय, थैंक्स। हेलो, हाँ वो चली गई। एक मिनट, ये 3 नंबर वाला स्क्रीन दिखाइए, फुटेज चेक कीजिए उस दिन का। फुटेज में साफ दिख रहा है सर कि उस दिन खुशी स्कूल आई थी, लेकिन खुशी ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। लेकिन सर एक बात तो पक्की है, उस दिन जरूर स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था जिससे खुशी और श्रेया दोनों जुड़े हैं। सर, स्वीपर प्रकाश कुमार का पता चल गया है। निकाल ला उस चूहे को बिल से। जी सर। बोलता मैडम। बोल, क्या हुआ था? साहब, उस दिन एक आदमी आया था स्कूल में। ओ भाई, ये आओ। क्या हुआ? अरे गेट खोल दो, उस स्कूल का कुछ सामान आया वो रखना है। भाई ये गेट तो नहीं खुलेगा, और कोई देख लेगा ना तो हमें डांटेगा। सामने से आइए, जाओ। अच्छा सुनो, सुनो ये रख लो, और सुनो अगर कोई पूछे ना तो बोल देना कि प्रकाश सर का सामान था, ठीक है? अच्छा जी, आपका भी नाम प्रकाश है? तुम्हारा नाम प्रकाश है क्या? अरे ये देखो। साले, तेरे को बनाता है? प्रकाश तो तेरा नाम है। साहब, उसने उसका भी नाम प्रकाश बताया था। आगे बोल। साहब, फिर हम अपना काम करने चले गए और अचानक से चिल्लाने की आवाज आई। हम वहां से भाग निकले साहब। वो जो आदमी उस दिन स्कूल में आया था, उसका स्केच बनवा सकते? जी साहब, बनवा सकता हूँ। इस टेम्पो वाले प्रकाश का स्केच तैयार होती, सारे ट्रांसपोर्ट उसको दिखाओ। चंदन, ये प्रकाश मुझे जल्द से जल्द लॉकअप में चाहिए। सर। क्या खुशी ने श्रेया को मारने की कोशिश की? ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैम, ये बात खुद श्रेया के पेरेंट्स ने हमें बताई। श्रेया के पेरेंट्स? हाँ सर, मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। खुशी और श्रेया दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और ये आप हो पाई। आप लोगों ने पहले ही हमारा साथ दिया होता तो आज हमारी खुशी हमारे पास होती। हम पता लगा रहे हैं, बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। आप ये बताइए कि जिस दिन खुशी गायब हुई उस दिन आपने उसके स्कूल में पता किया? स्कूल में क्या पूछते, वो तो कई महीनों से स्कूल गई ही नहीं। लेकिन उस दिन वो स्कूल गई थी, और उसी दिन श्रेया का मर्डर हुआ। कहना क्या चाहते हैं आप? जगमोहन जी, मैं जो कह रहा हूं उसे शांति से सुनिएगा। श्रेया के घर वालों को ऐसा लगता है कि खुशी के स्कूल छोड़ने से कुछ महीने पहले खुशी ने श्रेया को मारने की कोशिश की थी। आइसक्रीम खिलाना जान से मारना होता है क्या? 14 साल की है खुशी, और आपने उनकी बात पर विश्वास कर लिया? हम सिर्फ सबूत पर विश्वास करते हैं। हमें तो यह भी पता चला कि आपके ऊपर अपनी बेटे और बहू को मारने का इल्जाम भी लगा हुआ है। ये सच है कि हमारे बेटे का मनमुटाव चल रहा था, इसीलिए वो अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर हमारा घर छोड़ के चला गया? हम सामान लेके बाहर जा रहे हैं, आ जाइएगा। को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे, अब बेफिक्र रहिए। सर, ये जगमोहन जी की कहानी तो इमोशनल है, पर मुझे अभी एक डाउट है। क्या? सर, इनकी माली हालत काफी खराब है, ऊपर से इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है। खुशी की स्कूल फीस भी पिछले कई महीनों से बकाए थे। कहीं ऐसा तो नहीं जगमोहन जी ने खुशी का सौदा कर दिया हो? नहीं, तो फिर श्रेया क्यों गई? और जहां तक पैसों का सवाल है, वो तो जगमोहन जी इस प्रॉपर्टी को बेच के भी हासिल कर सकते थे। चंदन, मुझे लगता है मामला कुछ और है। हाँ रोशनी, बोलो। सर,
एक आदमी मिला है जिसने टेम्पो वाले प्रकाश को स्केच से पहचान लिया है। हम ड्राइवर हैं साहब, और कुछ महीना पहले ये आदमी हमारे पास आया था। ये ट्रक तुम्हारा है का? सेठ का है भैया, हम तो ड्राइवर हैं इसके। अच्छा, कितना कमा लेते हो? 18,000 मिल जाता है महीने का। हम 25,000 देंगे तुमको, हमारे लिए ट्रक चलाओगे? हाँ, काहे नहीं चलाएंगे, जरूर चलाएंगे भैया। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम जीतू है। क्या बोले? जीतू जीतू। अरे अरे कमाल का संजोग है, हमारा नाम भी जीतू है। अच्छा? हाँ। अरे तो आज से जीतू, तुम इस जीतू के लिए ट्रक चलाओगे, ठीक है? हाँ। इसने अपना नाम भी जीतू बताया? जी सर, और उसके बाद हम इसका टेम्पो चलाने लगे। ये लीची की सप्लाई करते थे। लीची की सप्लाई? जी सर। फोन नंबर है इसका? है सर, पर लगता नहीं है, पिछले महीने से बंद आ रहा है। कोई बात नहीं, जो भी आपके पास इसका फ़ोन नंबर है, उसका टेम्पो नंबर और जिस जिस शहर में आप लीची सप्लाई करते थे, सारी डिटेल दीजिए। जी सर। थैंक यू। राशि, डिटेल लेवल से। क्या बात है स्मृति, तुम मेरा पीछा कर रही हो? करिश्मा देखो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे और नीलम के बीच क्या चल रहा है, बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ। मेरी मानो, नीलम को छोड़ दो। ये मेरा पर्सनल मैटर है स्मृति, तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रही हो? करिश्मा, आई रियली लव यू, और मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। तुम जाओ यहाँ से, और मेरे और नीलम के बीच कभी मत आना, समझी? नीलम तुम्हें धोखा दे रही है। बकवास बंद करो। मुझे भड़काने के लिए अगर नीलम के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझी? करिश्मा, तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो मेरे साथ चलो, आई कैन प्रूव इट। सर, ड्राइवर जीतू ने जो टेम्पो नंबर बताया वो फर्जी है। सर, ये जीतू ड्राइवर टेम्पो को लेकर जयपुर, आगरा, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद इन शहरों में जाता था, लेकिन इन शहरों के किसी भी लीची डिस्ट्रीब्यूटर का ना तो हमारे पास प्रॉपर एड्रेस है और ना ही नंबर। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अलग अलग शहरों में टेम्पो भेज रहा था। पक्का कोई बड़ा जोल कर रहा होगा। राइट सर, कोई ना कोई इलीगल काम ही कर रहा होगा। ड्राइवर जीतू को इसलिए हायर किया होगा कि अगर किसी गलत काम में फंसे तो जीतू फंसे। काफ़ी शातिर आदमी है ये सर। शातिर तो है, जिससे मिलता है उसका नाम अपना लेता है। जीतू से मिला तो जीतू बन गया, और प्रकाश से मिला तो प्रकाश, जबकि इसका असली नाम कुछ और ही होगा। उस ट्रक के मालिक जीतू और प्रकाश की लीड की तलाश में पुलिस ने कुल 10 से भी ज्यादा शहरों को छान मारा था, और उन्हें झारखंड के ही एक छोटे से गांव से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो पुलिस के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित होने वाली थी। ये तो दुर्गा प्रसाद है। इत्तेफाक से हमारा नाम भी दुर्गा है। इसी बात से बात शुरू हुई। 4 साल पहले ये हमारे घर आया और हमारी बेटी को शहर लेके गया। लेकिन सर, नीलम ने अपनी माँ से कुछ दिनों पहले कांटेक्ट किया। उसने बताया कि वो मुंबई में एक अच्छी जॉब कर रही है, लेकिन कुछ हफ्तों से सर उसका मोबाइल फिर से बंद आ रहा है। सर, ये नीलम की फोटो। हाँ माँ, हाँ, नौकरी अच्छी मिल गई है, पगार भी बहुत अच्छा है। सर, जब नीलम की अपनी माँ से आखिरी बार बात हुई तब वो मुंबई के सबर्ब मलाड में रह रही थी। सर, ये प्रकाश और जीतू जिन शहरों में अपना टेम्पो बेचता था, वहाँ के सभी पुलिस थानों में मैंने इसका स्केच शेयर किया था। उनमें से चंडीगढ़ पुलिस ने कंफर्म किया है ये लड़कियों का सप्लायर है। गरीब घरों की लड़कियों को बहला फुसला कर शहर लेकर आता है और उन्हें बेच देता है। इस प्रकाश और जीतू तक हमें ये नीलम पहुंचा सकती है। इस नीलम के नंबर की डिटेल्स निकलो, मलाड पुलिस से कांटेक्ट करो, इसे ट्रेस करवाओ। चंदन सर, मुंबई चलने की तैयारी करो। इस मिस्ट्री वाले ताले की चाबी ये नीलम है। इस लड़की नीलम की हत्या 5 दिन पहले हुई है, और वो भी इसके खुद के घर में। What? किसने किया? हमने इसके हत्यारों का अरेस्ट किया है। मैं आपको इसकी डिटेल्स देता हूँ। साहब, अरे नहीं कौन है आप? और अंदर कैसे चले? खुशी के दादाजी। माफ कीजिएगा साहब, हमसे रहा नहीं गया। जब हमें ये पता चला कि आप लोग खुशी को मुंबई ढूंढने आए, तो हम भी खुशी को ढूंढने के लिए मुंबई चले आए। जगमोहन जी, हम खुशी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही खुशी को कुछ पता चलेगा हम खुद आपको इन्फॉर्म करेंगे। साहब, आप जल्दी से हमारी पोती को ढूंढ दीजिए। हम अपनी पोती को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोलो, पहचानती हो इस आदमी को?
4 साल पहले ये आदमी नीलम को यहां लेकर आया था। ध्यान से देखो। सुमित, चलिए, आपको बुलाया। 14 साल की खुशी 7 महीने से गायब है और 7 महीने से लगातार ये खुशी को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सब जगह ढूंढ रहे, परेशान हो रहे। हमें पता चला है कि खुशी को इसी आदमी ने अगवा किया जो नीलम को यहाँ लेकर आया था। अब नीलम तो यहाँ है नहीं। करिश्मा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। बेटी, हमारी मदद करो, हाथ जोड़ते हैं तुम्हें। मैं इस आदमी को नहीं जानती, पर शायद शेखर जानता होगा। कौन शेखर? नीलम का दलाल। ये इंटरव्यू छोड़ और वापस काम पे आ जा, वरना तेरा ये याराना चल रहा है ना, उसका हवाई जहाज बना के उड़ा दूंगा मैं। सब सच बता दूंगा उसे। नीलम मुझे धोखा दे रही थी, प्रॉस्टिट्यूशन करती थी वो। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो एक धंधे वाली है। और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मैं भी करिश्मा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे और करिश्मा के बीच वो नीलम आ गई थी। और मुझे पता चल गया था कि नीलम करिश्मा की गैर मौजूदगी में उसी के घर में धंधा कर रही थी। करिश्मा, तू इस वक्त बीमार थी ना तुम? ये है तेरी बीमारी? करिश्मा, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ, मेरी बात सुन। मत छू मुझे। करिश्मा, करिश्मा देख, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। प्लीज समझने की कोशिश कर, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। सजा दीजिए हमको, सजा दीजिए, लेकिन उससे पहले उस जगमोहन को फांसी में लटकाइए। वही कातिल अपने बेटे का, हमारी बहन का गुनहगार है वो। नफरत की आंखों से देखेगा ना तो सब कुछ गलत दिखेगा तुझे, समझ में आया? पुलिस ने इस रैकेट में शामिल लोगों की निशानदेही पर नेशनल लेवल पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और तकरीबन इस रैकेट से जुड़े लोग शायद कभी पकड़े ही नहीं जाते। लेकिन खुशी के दादा जगमोहन ने जो हिम्मत दिखाई, अपनी पोती को घर वापस लाने के लिए जिस तरह वो सिस्टम से जूझते रहे, उन्हीं की बदौलत ये खुशी मिसिंग केस रोशनी में आया और आखिरकार सॉल्व हुआ। मानव तस्करी हमारे समाज का एक घिनौना सच है और इसके पनपने की कई वजह हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी वजह है गरीबी। और इस रैकेट को चलाने वाले गिद्ध ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अक्सर पैसे और बेहतर जिंदगी का लालच देकर वो गरीब माँ बाप के बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर मानव तस्करी पर काबू पाना है तो उसके लिए सिर्फ पुलिस और प्रशासन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे आना होगा। हम सबको एक जिम्मेदार और सतर्क नागरिक बनकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी हमारे बच्चे एक महफूज जिंदगी जी पाएंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित। जगह देखा साहब, पर कहीं भी नहीं मिली। 14 साल की हो गई हमारी खुशी और आज सुबह से ही गायब। देखो चाचा, ज्यादा तनाव मत लीजिए, गई होगी आपकी पोती किसी सहेली के घर, आ जाएगी शाम। नहीं नहीं साहब, कहा ना, सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिली। चाचा अभी अपने घर जाओ, अगर आपकी पोती रात तक नहीं लौटी ना तो सुबह बताना हमें। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी पोती सुबह से गायब है और आप कह रहे हैं कल ढूंढेंगे। अगर आपकी बेटी होती तो। ओए चाचा, ये फिल्मी डायलॉगबाजी यहाँ नहीं करना। इस उम्र में लड़कियों के पैर फिसल जाते हैं। गई होगी अपने किसी आशिक के पास, उसी के पास मिलेगी। जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। बात हो चुकी है, लेकिन चौथे शख्स से बात नहीं हुई। स्कूल का स्वीपर प्रकाश कुमार, जिस दिन श्रेया का मर्डर हुआ उसी दिन से गायब है। उसका फोन ट्रैकिंग पे डालो। सर मैंने फोन ट्रैक किया, उसका फोन भी श्रेया के मर्डर वाले दिन से ही बंद है। शर्मा, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस दिन उस बच्ची श्रेया का मर्डर हुआ उसी दिन से ये स्वीपर प्रकाश भी गायब है। एक काम करो, इस प्रकाश की कुंडली निकलवाओ और अपने खबरियों से बोलो काम पे लग जाए। फाइनली एक सस्पेक्ट तो मिला हमें। सर सस्पेक्ट तो एक और भी है, श्रेया का फादर मिलिंद। कोई खास वजह? श्रेया को ब्रोन का टेस्ट था और इस बीमारी के चलते अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है। सर श्रेया कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी रह चुकी है। सर इस बीमारी के ट्रीटमेंट में काफी खर्चा आता है। हेलो, आते हैं आप।
एक खुशी है, लेकिन कुछ नहीं। जगमोहन जी, खुशी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन तुम इतना हड़बड़ाए काहे हो? भगवान करे हम जो सोच रहे हैं वो गलत हो, लेकिन एक खबर छपी है अखबार में। क्या? ये 13-14 साल की लड़की की एक लाश मिली है। ये हमारी खुशी नहीं है। देखिए साहब, हमें घर जाने दीजिए। हमारा पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है साहब। तुम्हारी भी हो जाएगी अगर सच नहीं बोले तो। मतलब 2 लाख रुपए मिले हैं ना तुम्हें हॉस्पिटल से, जो तुमने अपनी बेटी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा कराए थे। हाँ तो जाहिर है तुम्हारी बेटी की मौत से किसे फायदा होगा? मतलब आपका कहना है कि पैसे के लिए हमने अपनी बेटी श्रेया को? हाँ बिल्कुल, आपको पैसे भी मिले और अपनी बेटी की देखभाल और परेशानी से छुटकारा भी मिल गया। साहब, हम अपनी बेटी श्रेया से नहीं परेशान थे, हम अपनी गरीबी से परेशान थे। पैसे के अभाव के कारण हम उसका इलाज ठीक से नहीं करा पा रहे थे साहब। अब आपको जो समझना है समझिए। ये तो हमारा दिल ही जानता है कि हमारे लिए हमारी बेटी श्रेया क्या थी। इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन इस सबसे दूर मुंबई में एक और ही कहानी घट रही थी। कैसा लगा? ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। बहुत अच्छा है, इट्स अमेजिंग। A rose for my beautiful rose. मेरे लिए? थैंक यू। किस्मत अच्छी है मेरी, अच्छा तुम मुझे मिल गई। तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, रहने को इतना अच्छा घर मिल गया। तुम तो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारी जॉब की खुशी में कोलकाता। तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारी पोती कोलकाता में? हम खुद पता किए हैं साहब। बेटा हम जा कहाँ रहे? चाचा, हर हफ्ते ना दर्जनों लड़कियां आती है यहाँ पर। पिछले 2 महीने में जितनी भी लड़कियां उठाई गई है ना, सबको पार्सल से पहले एक जगह पे रखा जाता है, वहीं लेके जा रहा हूँ। चलिए। ये गेट कैसे खुला हुआ? अरे बच्ची कहाँ गई? कहाँ है खुशी? खुशी कहाँ है बेटा? चाचा हम पता लगाते हैं, 1 मिनट। हेलो, हाँ ये खुशी है, ये उसकी मम्मी, ये उसके पापा बेटा, और ये बेटा ये चौथे ना, ये मैं उसके दादू। सच कह रहे हो, खुशी नहीं मना है बेटा। चाचा आप परेशान मत हो। बेटा ये लड़कियों को बेटा यहाँ से कहाँ भेजते हैं बेटा? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और विदेशों में भी। नहीं लेकिन हाँ, 2 दिन पहले जो ये लॉट भेजा गया है ना, ये कोलकाता भेजा है। वाह चाचा, खुद ही पता निकाल लिया। एक काम करो, जासूसी का काम चालू कर दो, अच्छा चलेगा। आप अपना किसी बड़ा अधिकारी से हमारा एक बार बात करा सकते हैं। कोई फायदा नहीं होगा। ये तो बात, अरे बोल दिया ना भैया, कोई फायदा नहीं होगा। बड़े साहब के पास में इतना टाइम नहीं है। वैसे तुम्हारी पोती अपनी मर्जी से भागी, ऐसे कोठे पे क्यों पहुंच जाएगा? ये क्या कह रहे हैं आप? भाई जिस लड़के के साथ वो भागी है ना, उसी ने बेच दिया होगा उसको। अरे कुछ भी कहे जा रहे हैं आप। ए, आवाज नीचे रख, समझा? हमें तो लगता है तुम्हारी पोती कैरेक्टरलेस है। हमारी पोती को कर रहे हैं आप? साला पुलिस पर हाथ उठाता।
तू भी पोती के साथ गायब हो जाएगा और 420 के केस में तुझे अंदर डाल दूंगा। दोबारा देखना नहीं इधर, चल। पुलिस कांस्टेबल ने खुशी के दादा के साथ जो बदसलूकी की थी उसका वीडियो देखते ही देखते पूरे शहर में वायरल हो गया। हम खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं। आप लोगों से विनती है कि हमारी खुशी को ढूंढने में आप हमारी मदद करें। ये उसका फोटो। देखा आपने किस तरह से एक सीनियर सिटीजन सिस्टम के हाथों परेशान हो चुका है। न्यूज़पेपर और टीवी में भी इसका संज्ञान लिया गया। पुलिस पर प्रेशर इस कदर बढ़ा कि खुद पुलिस कमिश्नर को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और जिस केस को अब तक रजिस्टर भी नहीं किया गया था उसे टॉप प्रायोरिटी पर रखकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है सर। पड़ोसी से बात करते हैं। ओके। कोलकाता। जी साहब, बेचारे जगमोहन जी खुशी को ढूंढते हुए रेड लाइट एरिया तक पहुंच गए थे। वहीं जाके उन्हें पता चला कि शायद उसे कलकत्ता भेज दिया गया है। सर एक पड़ोसी ने बताया कि असलम नाम का एक पिंप है जिसने जगमोहन जी को इन्फॉर्मेशन दी कि खुशी कलकत्ता में है। सर पता चला है कि सनम बिल्डर्स का जगमोहन जी के साथ झगड़ा चल रहा था। हमको पता है कि मोहल्ले के लोग आपके दबाव में साइन कर दिए, लेकिन हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। दबाव अभी हमने बनाया कहाँ है। जब हम दबाव बनाते हैं ना तो आदमी दब के पिचक जाता। दबाव नहीं, प्यार से बोल रहे हैं। साइन कीजिए। दोबारा जब आइएगा तो कुछ भारी धमकी सोच के आइएगा। हमारा फैसला तब भी नहीं बदलेगा। हम ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। और इसी वजह से सनम बिल्डर्स का यहाँ न्यू रेजिडेंसी बनाने का प्रोजेक्ट अटका हुआ है। मिलर्स बिल्डर्स और तुम असलम से बात करो। मैं कोलकाता जा रहा हूँ। सर। हाय करिश्मा। हाय। आई नो यू डोंट लाइक मी, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मकान मालिक की बेटी हूँ? ऐसा कुछ नहीं है स्मृति। हाय नीला। Oh, hi. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Long time, huh? Yes. तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? Yes. She's my darling friend. है ना? वैसे नीलम, ये तो करिश्मा का टॉप है ना? हम तो सब कुछ शेयर करते हैं। ओह, रियली? वैसे करिश्मा, तुम्हारी शादी कौन सी तारीख पर फिक्स हुई है? तुम्हें कैसे पता? मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता है। दरोगा बाबू, हम यहाँ के इज्जतदार बिल्डर हैं, ठीक है?